फोर्थ लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आज हम करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या। जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम होता है और हम उसके अंदर कुछ चेंज करते हैं, या तो हम क्या करें, कंसंट्रेशन में चेंज करें, या हम किस में करें, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, या प्रेशर में। अगर हम इन सब में क्या करें, चेंजमेंट ले आएँ, इन सब में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो सिस्टम चेंजेस टू अ न्यू इक्विलिब्रियम, तो एक नया इक्विलिब्रियम बन के आ जाता है। तो वो जो चेंज है, दिस चेंज पार्टली काउंटरैक्ट्स द अप्लाइड चेंज। तो बेसिकली जो चेंज हमने उसके अंदर ऐड किया है, उस जैसे हमने किस चीज़ का चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज की एक इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर, कुछ भी हम इनमें से कोई भी चेंज करते हैं तो सिस्टम एक नया इक्विलिब्रियम अटेन करता है। और पार्टली जितना भी चेंज आता है, जो न्यू इक्विलिब्रियम के कारण जो चेंज आया, वो क्यों आया है, ताकि जो अप्लाई चेंज है उसको ख़त्म करने के लिए। एक आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स से ए प्लस बी ने क्या दिए, प्रोडक्ट्स दिए, और ये प्रोडक्ट्स इन्होंने कौन से दिए, सी प्लस डी मान लो प्रोडक्ट दिए, और सी प्लस डी मिलकर फिर से ए प्लस बी दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कंसंट्रेशन ए की इंक्रीज़ कर देती हूँ या बी की इंक्रीज़ कर देती हूँ, और बोथ किसी की कुछ भी अगर मैं कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ करती हूँ, तो अगर पहले कुछ इक्विलिब्रियम यहाँ पर अगर आ रहा है, तो अब वो कहाँ आएगा, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैसे होगा, अब आप देखिए, कंसंट्रेशन आपने जब ए बी की बढ़ा दी या दोनों की बढ़ाई, तो अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो बैक साइड फिर से रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। तो ये प्रोसीजर चलता जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो जब तक अटेन नहीं होगा, जब तक ये इनका काउंटरैक्ट नहीं हो जाता चेंज। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं, अगर ये रिएक्शन मान लो पहले 70 एटमॉस्फेयर पे चल रही हो, 70 एटमॉस्फेयर पे ये चल रही है, अब मैंने ये प्रेशर जो है अगर बढ़ा के मैं 120 कर देती हूँ एटमॉस्फेयर, ठीक है, तब क्या होगा, तब भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर के अंदर चेंज करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, एक नया इक्विलिब्रियम बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल का जो फंडा है, जो मीनिंग है, वो समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ पर ये ली चैटलियर प्रिंसिपल काफ़ी हद तक अप्लाई किया गया है। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम हैबर्स प्रोसेस के द्वारा आपको समझाते हैं। हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस क्या है, बेसिकली मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसी प्रोसेस को हैबर प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर रिएक्शन देखें तो नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम आपने तो अमोनिया बनाया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर 3 और 2 क्यों लगे हैं? बेटा बैलेंस किया है रिएक्शन को तभी आया है, और बीच में रिवर्सिबल का साइन है। तो अगर ये रिएक्शन जो हमारी है, इस रिएक्शन क्या है यहाँ पर, डेल्टा एच -93.5 किलो जूल। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, जो इस टाइम एनर्जी का चेंज हुआ है। डेल्टा जो ये माइनस, ये होता है चेंज, ये किस लिए शो हो रहा है, चेंज मतलब रिएक्शन, ऑल ओवर रिएक्शन का चेंज है। माइनस क्या शो करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड हमारी रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, और अब यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि फॉरवर्ड
जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और सिमिलरली फिर क्या होगा, बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब अगर मैं इस रिएक्शन के आगे देखूं, इफ़ेक्ट ऑफ, पहले मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ, N2 + 3 of H2 gives 2 of ammonia, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -93.5 किलो जूल। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो सेम अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती हूँ, अगर N2 या H2 और बोथ दोनों की कंसंट्रेशन को अगर मैं क्या करती हूँ, इंक्रीज़ करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली अमोनिया की भी ऑटोमेटिकली अमोनिया यील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज़, तो वो भी इंक्रीज़, ये ऊपर का साइन इंक्रीज़ का है, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सेकंड, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर मैं अब प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो प्रेशर क्या है, अगर हम जैसे अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं टोटल, 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, तो गैशियस मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या करेगी, फेवर करेगी प्रोसेस को, मतलब फॉरवर्ड जो होगी हमारी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, और इक्विलिब्रियम हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसने इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर का बोला है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली इस रिएक्शन के लिए 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपको दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से ये रिएक्शन लिख रही हूँ ताकि आपको फिर से कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको ये रिएक्शंस अपने आप ही आ जाएंगी। तो डेल्टा H -93.5 किलो जूल ये आ गया। अब थर्ड जो है वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वो फेवर क्या करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमें क्या पता है कि बैकवर्ड जो है यहाँ पर रिएक्शन वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिससे क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, फेवर कर जाएगी, और इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। तो इस रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर की बात करूं, लो टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन रिक्वायर क्या करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन रिक्वायर लो टेम्परेचर, तो ये लो टेम्परेचर रिक्वायर करेगी। और इस रिएक्शन के लिए 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर होता है। और इस टेम्परेचर पर जो यील्ड होती है NH3 की यील्ड वो क्या होती है, लेस होती है। बट यहाँ पर मैं बताती हूँ 623 केल्विन, यहाँ पर क्या है, यील्ड ऑफ अमोनिया लेस, यील्ड तो कम होती है बट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हाई होता है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल हो जाती है रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर समझ आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ, कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते हो, रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की बढ़ेगी यील्ड, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की बढ़ जाएगी। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको पता है एसोसिएट करता है डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ गैशियस मोल। आप देख रहे हो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर
डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी। उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करती है, जो कि बैकवर्ड साइड है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर अगर आप डिक्रीज़ करोगे टेम्परेचर तो वो फेवर करेगा। 623 इसके लिए रिएक्शन के लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर है। इसमें यील्ड तो कम आती है बट रिएक्शन का रेट बहुत हाई होता है, इसलिए इकोनॉमिकल हो जाती है रिएक्शन। और उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप कैटालिस्ट यूज़ करते हो तो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो यील्ड जो ज़्यादा आएगी किसकी, मोर यील्ड ऑफ अमोनिया की ज़्यादा आएगी। और आयरन एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं और मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये थी एक एप्लीकेशन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की। अब सेकंड एप्लीकेशंस की बारी है, दैट इज़ बिर्कलैंड आइडिस प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस है, बिर्कलैंड आइड्स प्रोसेस क्या है, इसके अंदर हम मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया करते हैं। कैसे, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, 2NO बनेगा, H और डेल्टा H यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा यहाँ पर यही रिएक्शन है बिर्कलैंड आइडिस प्रोसेस। तो अगर मैं देखूँ इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो आप सिंपल है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करोगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और वाइस वर्सा। मैं सिंपल लिख रही हूँ। अगर मैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूँ तो आप ये देख रहे हो कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर क्या है, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी क्या करेगी, फेवर करेगी। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, और दूसरी बात इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हम लेते हैं 3273 केल्विन टेम्परेचर। इस रिएक्शन के लिए यही यूज़फुल टेम्परेचर है। और अगर मैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गैशियस मोल 2 हैं, टोटल 1 यहाँ और 1 यहाँ, और यहाँ पर भी 2 है। तो नो चेंज विद इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप डिक्रीज़ करोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम है। तो ये हमारे पास था सेकंड एप्लीकेशन बिर्कलैंड आइडिस प्रोसेस। थर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली क्या है, हम इसके अंदर SO3 को बनाते हैं। कहाँ से बनाएंगे हम, 2 मोल्स ऑफ SO2 जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तब SO3 बनता है और डेल्टा H नेगेटिव होता है। यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला, अगर इफ़ेक्ट मैं करूं, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है कि रिएक्टेंट की अगर बढ़ाओगे, रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और वाइस वर्सा। ठीक है। सेकंड बात कि अगर मैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर आप देखो तो गैशियस मोल यहाँ कितने हैं, 2 और यहाँ 1, 3 हो गए टोटल, और यहाँ पर 2। तो एसोसिएट क्या कर रहा है, एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो गैशियस मोल डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो फेवर क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो इस रिएक्शन के लिए जो प्रेशर है वो 1.5 एटमॉस्फेयर यूज़ किया जाता है। और थर्ड जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम थर्ड जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन के लिए क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, बैकवर्ड एंडोथर्मिक थी। तो अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज़ करूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगी, फेवर करेगी।
बैकवर्ड फेवर करेगी। बट हमें क्या करना है, SO3 बनाना है ना, तो हम यही कहेंगे कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर, ताकि हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कर जाए, फेवर। और इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो होता है 623 केल्विन टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर V2O5 डैट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, जो कि क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता था कि इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज करते हैं, चेंज किस चीज़ का करते हैं, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, ये सब चीज़ें अगर आप चेंज करते हैं तो क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया है। अब न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट क्यों हुआ, टू काउंटर एक्ट दी अप्लाइड चेंज, जो आपने चेंज डाला है उसके अंदर, इफ चेंज की है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम का, उसको ख़त्म करने के लिए ये न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। ये था ली चैटलियर प्रिंसिपल। पहली एप्लीकेशन क्या थी, हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया था, अमोनिया बनाया था। किससे बनाया था, N2+H2 से अमोनिया बनाया था। दूसरा प्रोसेस क्या था, एक था बिर्कलैंड आइडिस प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या था, हमने बेसिकली HNO3 बनाना होता था। तो ये रिएक्शन के अंदर NO बनाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से। ये जो रिएक्शन थी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। और बिर्कलैंड आइडिस प्रोसेस हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन मिली थी, फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर हमने किया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके अंदर हमने SO3 को बनाया था, किससे, SO2+O2, और डेल्टा H को हमने नेगेटिव लिया था। ये सारी प्रोसेस थे। इनके अंदर अब कंस्ट्रक्टिवली मैं आपको बता दूं, अगर आप कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट करोगे तो जहाँ पर आप रिएक्टेंट की बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर आप प्रोडक्ट की बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की बढ़ेगी। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर हमेशा फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो जोन सी साइड एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, वहीं पर वो फेवर कर जाएगी। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये क्या करता है, ये फेवर करता है डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ गैशियस मोल। जहाँ पर गैशियस मोल लेफ़्ट टू राइट अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं या जिस साइड भी डिक्रीज़ कर रहे हैं वहाँ पर ये फेवर कर जाएगा। ठीक है, और हर रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होता है वो डिफ़र करता है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने आज पढ़ी हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।